पर फिर भी अंधेरे में भय ज़्यादा होता है रास्ता भटकने का। ये कि कोई अगर सामने वाला गाड़ी चलाने वाला आदमी अगर थोड़ी सी भी चूक कर देवे, पी के चलाता है या उसे नींद आ गई, रात को नींद आना स्वाभाविक है, तामसिक वृत्तियाँ ज़्यादा होती, उस समय भी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती। दिन हुआ तो आप दिन दिन में शेर होके निकलते हो। रात्रि को कहीं नई जगह पर जाना हो तो आपको ये लगेगा अरे रास्ता भटक तो नहीं है। ऐसे ही ये प्रत्येक जीव तामसिक अविद्या और अज्ञान में भटकता है। प्रत्येक पल यहाँ पर भयावह स्थान है। कौन सी दिशा में कौन सा निर्णय, कौन सी बात, कौन सी स्थिति आपको गुमराह कर दे, या आने वाली स्थिति जो सामने से आ रही है वो आपको टक्कर मार दे और आप गिर पड़ो, इसके कोई ठिकाने नहीं होते। इसीलिए गुरु उस सुबह रूपी सूर्य का प्रकाश है, उसे साथ में लेकर चलना चाहिए तो जीवन बड़ा सुंदर, बड़ा शालीन और बड़ा निश्चिंत बीतता है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। सूर्य की रोशनी ना हो अगर तो सूर्य स्वयं भी नहीं दिखते। सूर्य की रोशनी में ही तुम सूर्य को देख सकते हो। रात के अंधेरे में सूर्य नहीं दिखते। रात का अंधेरा हो तो सूर्य नजर नहीं आते। सूर्य को देखना हो तो उसके लिए भी सूर्य ही चाहिए। और वर्षा ऋतु में काले घने बादलों का घिरना और उनका बहुत जोर से आवाज करना, एक बार को हम उन्हें कष्टदायी परिस्थिति समझें, डरावनी या भयावनी। जैसे वो बिजली कड़कती धाड़ धाड़ धाड़, एक बार को आप डर जाते। वर्षा ऋतु में होता है अक्सर। तो मेघ काले काले जब मेघ छा जाते हैं तब एक बार को तो आपकी पृथ्वी पर, धरती पर अंधेरा छा जाता है। एक बार को ये लगता है कि शायद सूर्य उगा है कि नहीं। पर ये भी पक्की बात है कि काले मेघों का होना भी सूर्य प्रकाश के बिना नहीं दिखता है। रात को अंधेरा हो, सूर्य प्रकाश ना हो, आप आंखें फाड़ फाड़ के देखो, आपको नहीं दिखेगा। दिखता है? नहीं दिखता है। काले मेघों का अंधेरा भी आपको सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं दिखता और स्वयं सूर्य भी सूर्य प्रकाश के बिना नहीं दिखता। ठीक वैसे ही परमात्मा का प्रकाश में ही परमात्मा के स्वयं के दर्शन होते हैं और ये काले मेघों का संसार भी आपको परमात्मा की सत्ता से ही दिखता है। दोनों ही परमात्मा की सत्ता के बिना दिखना संभव ही नहीं। जैसे सूर्य को देखना हो तब भी सूर्य की रोशनी चाहिए और काले मेघों के बादलों को देखना हो तब भी सूर्य की रोशनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के दर्शन करने हो तब भी परमात्मा चाहिए, परमात्मा की सत्ता चाहिए। और ये संसार के काले मेघों को देखना हो तभी भी परमात्मा की सत्ता चाहिए। इसका मतलब सुख और दुख, काला और गोरा, परमात्मा की महानता और संसार की तुच्छता, सभी का विश्लेषण करने के लिए परमात्मा का तो होनापन है ना। परमात्मा तो दोनों अवस्था में है ना, तो कोई भी चीज परमात्मा के बिना कैसे हुई। मेघों को देखना हो तो आप नहीं देख सकते सूर्य की सत्ता और सूर्य के प्रकाश के बिना। ऐसे ही यदि आपको संसार की कोई भी चीज का एनालिसिस करना हो, विश्लेषण करना हो, सुख भोगना हो या जो भी कुछ हो, वो परमात्मा की सत्ता के बिना संभव ही नहीं। इसीलिए सर्व प्रकार से ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव करना चाहिए।